जैसे कि आज मेरे साथ वैद्य सुशील दुबे जी हैं और बनारस के रहने वाले हैं और मेरा जो भोलेनाथ की नगरी है आज यहाँ पे आगमन हुआ है। अभी फिर से हम आप जो सवाल जवाब चल रहा है उस पर फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। मेरा सवाल यही है वैद्य जी से कि वात पित्त कफ त्रिदोष ये सभी को पता है, लेकिन ये शब्दों का अर्थ क्या है और ये हमारे शरीर में जब बढ़ता है तो एक आम व्यक्ति कैसे पहचान करे कि मेरा क्या प्रकृति है या मेरा वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कब बढ़ा है। तो इसके बारे में वैद्य जी से पूछते हैं। वैद्य जी बताइए। हाँ, नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो अगर दोष को हम अच्छी तरह समझा लें और दोष को स्थापित कर दें पूरे वर्ल्ड में, तो शायद ही सबसे बड़ी उपलब्धि आयुर्वेद के लिए हमारे लिए होगा कि आखिरकार क्योंकि दोष पे सब कुछ है। कहा गया ना कि रोगस्तु दोष वैषम्य में दोष साम्य आरोग्यता। अगर दोष विषम हुआ तो वही रोग है और दोष अगर साम्य है तो वही आरोग्यता का कारण है। लेकिन अब दोष को कभी कभी कुछ लोग जो हमारे अंग्रेजी वाले समझते हैं, क्योंकि जो साइंस का हमारा छात्र आता है तो यही कहता है कि भाई बैक्टीरिया वायरस खंजाई से रोग हो रहा है, जैसे बैक्टीरिया ज्यादा रोग हो रहा है, बात का रोग कहते बैक्टीरिया रहती है, वायरस का जलन दाह होती है, इसलिए वायरस का रोग से पित्त वाला हो सकता है। और कफ का रोग, कफ का ऊपर स्थान है तो कफ के रोग वाले को फंगल ज्यादा रोग कहते हैं। ऐसे एक जनरल लोग अपना बनाते हैं। एग्जैक्टली हम कुछ डायरेक्ट कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोष एक बहुत बड़ा बिग टर्म। मैंने आपको कल कहा था कि 3 खंभे हैं और वो 3 खंभों में शरीर खड़ी होती है। उन 3 खंभों को हिलाने पे ही रोग होता है। लेकिन ये तीनों जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अगर आप इस तरह से समझें कि अगर जनरली देखना है कि बात पित्त है कफ है क्या, तो कहा गया है कि विसर्गा दान विच्छेद सोम सूर्या निलाय था धारयंती जगत देह का पित्ता लास था। कि जिस तरह से अगर पूरा एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए 3 लोग महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा और हवा। ठीक है। तो आप सूर्य को पित्त के समान माना गया है, चंद्रमा को कफ के समान माना गया है और हवा चलती है उसको वात के समान माना गया है। आप ये देखेंगे कि अगर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी में जब बिगड़ती है, सामंजस्य बिगड़ेगा, तभी ही पूरा कुछ न कुछ बीमारी बढ़ी, व्यवस्था दुर्व्यवस्था हुआ। अब उसमें मतलब उद्देश्य हुआ, सूर्य गर्मी देता है, चंद्रमा ठंडक देता है और हवा इन ठंडक गर्मियों को पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब नेता आदमी हवा है। इसीलिए कहा गया है कि योग वाहम परम वायु संयोगाद उभयार्थ कृत दाह कृतम तेसा युक्तम शीत कृतम सोम संश्रया। कि हवा योग वाही है। अगर गर्मी के साथ जुड़ेगा तो गर्मी को बढ़ा देगा और ठंडी के साथ जुड़ेगा तो ठंडी को बढ़ा देगा। गर्मी और ठंडी अपने से नहीं चल सकती, हवा ही इनको लेके जाके करती है। वही मैकेनिज्म शरीर में होता है कि जो गर्म वाला काम करने का काम है वो हमारा पित्त करता है, जो ठंडी वाला काम, ठंड का पानी जल से यहाँ मतलब है, वहां अग्नि से मतलब है सूर्य का, और कफ का मतलब जल से होता है। तो जल वाला काम और अग्नि वाला काम, और अग्नि और जल को ले आने का काम जो करता है बॉडी में, वो हमारा हवा करता है। इसलिए वात दोष को प्रधान कहा गया है कि जिसके साथ जुड़ेगा, और इसका क्या है, नेतागिरी करना। बात को नेता आदमी जो आज के वर्तमान युग में समझाना चाहे हम कि नेता की तरह भैया अगर गर्मी वाला बढ़ गया, एक कहता है कि हमारा प्रभुता बना रहे। अब गर्मी वाला बॉडी में पार्ट अगर ज्यादा हुआ, पर टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, 37.2। अब उस टेम्परेचर पे अगर हमारा कुछ उल्टा पुल्टा आपने खाना पीना शुरू किया, मैंने आपको कल बताया था कि अगर तो 3 सब पिलर्स हैं इसके, और ये तीनों सब पिलर अगर आपका बिगड़ेंगे, और बिगड़ने में हमने गर्मी खाना किया, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, डोसा, जितना उल्टा पुल्टा गर्म वाला खाना आप खा रहे हैं, तो ये हवा कहेगा हाँ गर्मी मार लो मैं साथ में हूँ तुम्हारे ना, मैं जरूर पहुंचा देता हूँ, बड़ा नहीं कर रहा है आदमी, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, तो तुरंत तो लेकर के उसको गर्मी को जाकर के रोग उत्पन्न करने में सहायता करता है। और अगर ठंडा आपने ज्यादा खाना शुरू किया, ठंडी के महीने में ठंडा सामान ज्यादा शुरू कर दिया, अगर सीजन में आप खा रहे हैं, जिस सीजन में जो चीजें हैं, तो उतना नुकसानदायक नहीं होगा। जैसे आपका कफ का काल अभी चल रहा था, कफ का प्रकोप का काल, हमारा जल वाला काल चल रहा था, चंद्रमा वाला काल। इसमें जितना कफ और ठंडा आप काम करेंगे तो उसमें तुरंत रोग उत्पन्न ठंडा वाला करेगा।
और उससे मोटापा, डायबिटीज हुआ, अस्थमा, ये सब रोगों का पैदा करता है। इसीलिए ये भी कहा गया है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवमल धातु वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति देखो, कि जो आपका पित्त दोष है सूर्य और जो कफ दोष चंद्रमा है, ये दोनों लंगड़े हैं, ये चल नहीं सकते। हवा ही इनको नियंत्रित करती है। अगर हमें चिकित्सा करना होगा कभी किसी का, अगर आप हवा को नियंत्रित पहले करना होगा, भाई हवा को नियंत्रित करिए, फिर जो दोष प्रकोपित है, गर्म ज्यादा है तो आपने ठंडा वाला चिकित्सा देकर के उसको ठीक किया, या ठंडा वाला बढ़ा हुआ है तो गर्मी वाला चिकित्सा देकर के उसको आपने ठीक किया। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप सृष्टि से देख सकते हैं। और चूंकि बॉडी में क्या होगा, खाना गया, पचाएगा अग्नि, पचाने के बाद में पानी मिला करके वो पूरे बॉडी में जहां जहां जिस पार्ट में है उसको ले जा करके पानी का मैटर लेकर के हर जगह पहुंचाएगा, और आपका एक उसी को कहते हैं एनाबोलिक और केटाबोलिक, अंग्रेजी में वही नाम वही है। अब हम कहते हैं कफ एनाबोलिक कर रहा है और पित्त केटाबोलिक कर रहा है, और वात दोष जो है इन दोनों को मेंटेन कर रहा है, केटाबोलिज्म एनाबोलिज्म। जब बचपना हमारा है तो ज्यादा एनाबोलिज्म हो रहा है, कफ के दिखता है। जब युवा हो रहा है तो वहां टूट फूट ज्यादा होने लगती है, अग्नि की ज्यादा कर करके तो मेंटेन रहता है। और जब वृद्धावस्था होता है तो ज्यादा खाली आपका मतलब टूटते हुए और बॉडी क्षीण की तरफ होती है, मतलब एक तरफ बढ़ा, एक तरफ रुका और एक तरफ घटना शुरू हुई। तो इसी बीच में मेरा एक सवाल है कि जो पित्त प्रकृति के रोगी हैं या कफ के रोगी हैं, अगर उनके रोग को ठीक करना है तो सबसे पहले अगर हमारे शरीर में वात जो अगर बढ़ा है उसको हमें संतुलित करना पड़ेगा, तब जाके उनका इलाज हो सकता है। करेक्ट, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है वैद्य जी ने। वैद्य जी, मेरा एक और दूसरा सवाल यही है कि जो फैटी लीवर के रोगी होते हैं या लीवर सोराइसिस के रोगी होते हैं, ये लोग ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, चूंकि लीवर का जो अधिष्ठान हमारा कहा गया है वो मेन भूताग्नि और धात्वाग्नि का अधिष्ठान है। मतलब अग्नि हमारा खाना पचाने, जैसे मैंने कहा आपको, सूर्य का हमारा स्पेशली काम पाचन का होता है। तो भूताग्नि और धात्वाग्नि हमारी 5 भूताग्नि है और 7 धात्वाग्नि है। इन दोनों का अग्नियों का पचाने का मूल अधिष्ठान लीवर में कहा गया है। तो स्वाभाविक है कि अग्नि वाला अगर बिगड़ा हुआ है और वहां पे स्पेशली पित्त का हमारा स्थान है, जो बताया आपको मैंने कि सूर्य का स्थान हमारा, सूर्य को पित्त की तरह माना गया है। तो जो पित्त का चिकित्सा है, पित्त का समन चिकित्सा है कि पित्त का बढ़ाने वाला चिकित्सा है और पित्त को कम करने वाला है। तो अगर पित्त की हमारे बिगड़ा हुआ है दृष्टि है तो वहां पे मीठा, तिक्त, कसैला और ठंडा आहार, ये नहीं खाना है इसको, मतलब ये खाना है, यही खाना है। ये बात मीठा में आपका हो गया, जितना भी मीठे वाले पदार्थ हैं सारे मीठे वाले आप जानते हैं जी। मीठा का दूसरा तिक्त वाला होता है। तिक्त में आपका है कि तिक्त का जो, अगर तिक्त का आपका देखना हो, लोग मरचा को तिक्त कहते हैं, लेकिन मरचा तिक्त नहीं है, मरचा कटु होता है, कटुआ रस। क्योंकि उनके मतलब क्षारीय नहीं, कटु रस का जो हमारे उद्देश्य होता है कटु का स्पेशली है क्या ना, कि कटु रसों का हमारे यहाँ एक कैरेक्टर दिया हुआ है। तिक्त रस का जो कैरेक्टर है उसमें कहा गया है कि मुंह में रखते ही एकदम मन अलसी हो जाए, लाइक करेला इसे तिक्त रस मुंह में रखते एकदम मन बिगड़ जाए, लेकिन उसके बाद खाने की रुचि बढ़ जाए। और उस तिक्त का रस का जो काम है, स्पेशली उस तिक्त रस का काम होता है कि जो जहरीला चीज है उसको पचाने का काम करता है, जहरीला चीज को, जहरीला को सही करने का काम, और बॉडी में जो चैनल्स हैं उनको सफाई करने का काम तिक्त रस प्रधान द्रव्य का काम होता है। करेला हुआ, बैगन हुआ, परवल हुआ, कुंदरू हुआ, चिरायता हुआ, ये सारे तिक्त रस वाले द्रव्य हमारे हैं कि मतलब जिसको डालते मुंह में एकदम मन बिगड़ जाए, उसे कहते हैं तिक्त रस। तो मीठा आप जानते हैं, तिक्त रस वाला ये हो गया। कसैला आप जानते हैं कि मुंह में डालते जीभ जो जकड़ जाए, लाइक जामुन, लाइक अमरूद, ठीक है। जामुन, अमरूद, कैर, आंवला भी कसाय है, हरई भी कसाय है, मौसमी भी कसैला में, मीठा कसैला मीठा है, अनार कसैला है, पाइनएप्पल कसैला है। ये जो कसैला वाला जो मुंह में डालते ही आपकी जीभ जकड़ ले, और जकड़ने के बाद बांधने का वो कसैला वाला होता है। ये कसैला वाला द्रव्य। और ठंडा, शीतल में आप जानते हैं वो आइसक्रीम खा सकता है व्यक्ति आराम से, ठंडा भी है, शीतल भी है, जिसके लेकिन वो रात में ज्यादा खा लेते हैं भोजन के बाद आइसक्रीम, तो वो फिर कब बढ़ जाता है लोगों का।
अब उस पे बहुत ये तो मेरे ख्याल से दिन के समय में जब सूर्य भगवान का ताप ज्यादा हो तो आइसक्रीम खाएंगे तो ठीक ठीक है, लेकिन रात में खाएंगे तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, रात में भी दिया जा सकता है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं। क्योंकि देखिए जो पहला कफ का काल सुबह वाला है, तो कफ का ठंडा वाला काल है, कफ ठंडा होता है, तो ठंडा वाला काल कफ का होगा, और ठंडे वाले काल में ठंडा सामान खाएंगे, ठंडा एक्सपायर हो जाएगा जी, तो नुकसान करेगा। मटके का पानी भी पीना बहुत जरूरी है। मटके का पानी का अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कि मृतिका पात्र वक्षम रक्त शोणित स्थापना। अगर मिट्टी के पात्र में आप कोई चीज बना के खाना खाते हैं, बना के पानी पीते हैं, तो मिट्टी के पात्र से हमारा चरक का ही मैं ज्यादा उनका फॉलोअर हूँ, तो उसमें दिया है कि आपकी खून बढ़ेगी, आरबीसी फॉर्मेशन बढ़ेगा। अब अगर रक्त जीव अगर रक्त आपका है तो रक्त के ऊपर आपका जीवन ही निर्भर है पूरा। जिनके काम है हमारा कि प्रेरणम जीवनम वेको स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादस्य कर्माणि धातु नाम क्रम सविद है, मतलब जीवन आपका जो पूरा है वो रक्त पे आधारित है। और मिट्टी के पात्र में सोचिए कि आपका रक्त खुद ही वृद्धि हो रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपका मिट्टी के पात्र में अगर खा रहे हैं तो ये जरूर होना चाहिए कि हफ्ता में एक दिन मिट्टी के पात्र में या लोहे की कढ़ाई में अगर लोग अपने जीवन शैली देखिए, अगर आज जिस तरह से पूरा दुनिया थक करके नॉनस्टिक और प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम छोड़ना पड़ेगा लोगों को। भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति हमारा एकदम पूर्णतया वैज्ञानिक थी, और उस विज्ञान का आधार था कि 100 साल तक जिए, जो कहा गया कि जीवे में सर्वसतम, पश्चिम में सर्वसतम, सूर्या में सर्वसतम। तो 100 साल जीने की गारंटी अगर लेता है तो आयुर्वेद का रहने का, खाने का, सोने का जो विचार किया गया है उसको करने पे ये कर सकते हैं। 4 फैक्टर होगा, मीठा, तिक, कसैला और ठंडा। अगर आहार को लेंगे या दवाई भी इसी की हमारा मिलते जुलते अगर लेंगे तो उसमें उनको आराम मिल सकता है। वैद्य जी से मेरा अगला सवाल यही है कि आए दिन लोगों को कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, तो आइए इस पे भी जानते हैं वैद्य जी से, इस पे उनका क्या कहना है। हाँ, अगर देखा जाए आपको ना, तो कब्ज जो हमारा मेन बीमारी का कारण बताया गया है पूरे शरीर का, बीमारी के कारण में कहा गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नः, सारे रोगों का कारण होता है आपका अग्नि कमजोर होना। एंड सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपितामला, सभी रोगों का मूल कारण है पेट न साफ होना। अगर आपका भूख लग रही है, अगर आपका पेट साफ हो रहा है, आप रोगी नहीं है। पहला आपको एक मानक बता दे रहे हैं। अक्सर लोग जाते हैं तो लोग भ्रमा करके, हड़का धमका करके कि ये रोग हो गया, वो रोग हो गया, ये दिखा करके, रिपोर्ट दिखा दी, ये करके, ये भ्रम फैलाने का जो एक है, उसे भ्रम से दूर रहने का अपने घर पे ही आप मेजरमेंट करें कि भाई अगर आपको अच्छी भूख लग रही है और अच्छा पेट साफ हो रहा है तो आप रोगी नहीं है। अब इसमें जो आजकल कॉन्स्टिपेशन का कॉमन समस्या बन रहा है, अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण जो हम लोगों का अपना एक विचार है चिकित्सा से, और चूंकि जैसे हम लोग आयुर्वेद के बड़े पदों में भगवान ने आसीन किया है विश्वनाथ ने, उस आयुर्वेद का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि मेहनत न करना। अगर लोगों को, हम शरीर को जितना सुख देते हैं शायद शरीर उतना ही हमें दुख देती है। जी बिल्कुल सही बात है। और जितना ही हमें शरीर को दुख देंगे शायद उतना ही सुख देंगे। दुख का तात्पर्य नहीं मेहनत से, मेहनत करने को लोग अक्सर जो कहते हैं ना कि अरे भाई ऐसा है कि ऐसा काम करिए जिसमें काम न करना पड़े, बैठे बैठे बस रसमलाई मिलता रहे और बड़ा बड़ा एकदम पूरा करते रहे, तो उनको ये नहीं पता कि वो रसमलाई कितना आपके लिए घातक हो रही है बैठे बैठे का। उनका ये भी कहना है कि इतना समय नहीं मिलता शरीर के लिए, तो अब सुबह 5 से 7 के बीच में वो कौन सी नौकरी या व्यापार करते हैं? 24 घंटे हैं पूरे दिन में, तो आपके पास सुबह सुबह 5 से 7 के बीच में आप लोगों के पास ऐसा क्या काम है? व्यापार है, नौकरी है, या क्या कर रहे हैं आप लोग? तो ठीक है, वैद्य जी का बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन। अब शरीर को अगर जिसके कारण चल रहे हैं, अगर उसके लिए आपके लिए समय नहीं है, तब तो कहानी की जान बूझ जे संग्रह कर रही उमा कहूं ते कस न मरे, ये रामचरितमानस का है। पार्वती जी कहते हैं हमारे शंकर भगवान जी कि हे पार्वती जी, जो जान बूझ के भिड़ेगा और जान बूझ के गलती करेगा तो क्यों नहीं बनेगा? तो जान बूझ करके अगर भिड़ेंगे तो स्वाभाविक है, जान बूझ से गलती कर रहे हैं, आपकी जान की कर रहे हैं, शरीर को समय देना है और हम नहीं दे रहे हैं समय। दूसरा एक जो आपका है, अगर एक तो हुआ मेहनत का, सेकंड फैक्टर अगर आप आए तो जब गौ माता का आपका बड़ा रोल होता है गाय के दूध का हमारा,
तो गाय के दूध का स्पेशली पेट साफ करने में ही रोल है देसी गाय का। जो अगर आप दूधों का पूरा आर्ट पे एक अलग से भी आप हम डिस्कस करते हैं दूध पे ही, तो अगर गाय का दूध हम पीते हैं रात में 1 गिलास होते हुए, तो शायद कॉन्स्टिपेशन गाय का दूध ही नहीं होने देगा, लेकिन देसी गाय का दूध। जी बिल्कुल सही बात बताया है वैद्य जी ने। अगर पेट साफ होगा, एसिडिटी आपको कभी नहीं। और अगर दूध में देसी गौ माता के दूध में आधा चम्मच या 1 चम्मच भी आपने घी डाल के पी लिया तो पूरा ही पेट साफ। अब वहां पे कहा गया है कि क्षीर दुग्ध घृता गैसो आयुष कर रहा हूं, बल कर रहा हूं। अगर दूध और घी मिला के पीते हैं तो बल काफी तगड़ा बलदायक होता है। और सबसे बेस्ट आपका ओज बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए गाय का दूध का, अगर किसी को अभ्यास हो गया दूध में घी का उपयोग, तो इससे बढ़िया कोई हमारे लिए बल कारक कोई औषधि नहीं हो सकती। वैद्य जी मैं तो यही 6 साल से दूध में घी डाल के और नाक में घी, ये हमारे घर में सभी लोग करते हैं इस्तेमाल।